तबीयत खराब हुई, मैंने उसी टाइम लेकर गया। आधे घंटे में कह दिया ठीक है सब ठीक है, महंगी दवाई लिख कर दे दी कि ये पाउडर लेकर आओ। मैंने वो भी ला कर दिया इनको। उसके बाद कोई बताने वाला नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ तो वो कह रहा उससे पूछो, वो कह रहा उससे पूछो नर्सरी में जाकर। दवाई सारी बाजार से लेनी पड़ती है और इतनी लंबी लाइन लगवाते हैं, खिड़की टाइम से नहीं खोलते हैं। 3 डॉक्टर ने दवाई लिख के दी, 1 दवाई दी, इनके पास ब्रूफिन भी नहीं थी। तुम्हारा डॉक्टर है, एक इंजेक्शन लगा देंगे, बाजार से ले लो दवाइयाँ। दवाई नहीं मिलती यहाँ पे। यहाँ की हालत अगर हम आपको बताएं, इस बिस्तर पर 2 महिलाएं हैं ऑलरेडी और इसमें साथ में बच्चा भी है साथ में। आप सोच सकते हैं 2 महिलाएं बच्चों के साथ कैसे रह सकती हैं। 2 पेशेंट हैं हम, एक बेड। गरीब आदमी हम, किराए में पैसा बहुत चल रहा है, कहाँ से लाएंगे। डॉक्टर भी कहीं कहीं बहुत बदतमीजी से पेश आते हैं। कितना भी बच्चा सीरियस रहे बोलेंगे ओपीडी में आओ या ये दवाई लेके आओ। बहुत बदतमीजी से पेश आते हैं। 4 दिसंबर 2012 दिल्ली के सुश्रुत ट्रॉमा सेंटर में अचानक ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो गई। वेंटिलेटर पर रखे 4 मरीजों को ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया। कुछ ही पलों में 4 जिंदगी खत्म हो गई। ये सरासर अस्पताल की लापरवाही की वजह से हुआ। एबीपी न्यूज ने दिल्ली के 4 बड़े सरकारी अस्पतालों का लिया जायजा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में। जीबी पंत हॉस्पिटल, दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल, एलएनजेपी हॉस्पिटल और गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल। एबीपी न्यूज ने यह जानने की कोशिश की कि कितने स्वस्थ हैं देश की राजधानी के सरकारी अस्पताल। क्या अस्पताल के जांच उपकरण ठीक हैं? क्या मरीजों को मुफ्त में दवा मिल रही? क्या अस्पताल में साफ सफाई की ठीक व्यवस्था है? क्या जरूरतमंद मरीजों को अस्पताल में बेड मिल रहे? एबीपी न्यूज ने जो पड़ताल किया उसके नतीजे बेहद चौंकाने वाले थे। कहीं दवा नहीं मिल रही तो कहीं जांच के लिए भटक रहे थे मरीज। कहीं एक बेड पर 2-2 मरीज थे तो कहीं गंदगी का साम्राज्य था। हर तरफ अस्पताल में लापरवाही का आलम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में, जहाँ पर डिलीवरी के बाद महिलाएं जो हैं वो भर्ती हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं साथ में। और यहाँ अभी एक मरीज ने आरोप लगाया है कि उनके बच्चे की मौत हो गई है डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से। यहाँ दवाइयाँ मौजूद नहीं थी। अस्पताल में बेहद दुख का माहौल। आरोप ये है कि बच्चे के साथ लापरवाही की गई। मेरे बच्चे की रात को तबीयत खराब हुई, मैंने उसी टाइम लेकर गया। एक उन्होंने आधे घंटे में कह दिया ठीक है सब ठीक है, महंगी दवाई लिख कर दे दी कि ये पाउडर लेकर आओ। मैंने वो भी ला कर दिया इनको। उसके बाद कोई बताने वाला नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ तो वो कह रहा उससे पूछो, वो कह रहा उससे पूछो नर्सरी में जाकर। इसके बाद थोड़ा देर ठीक रहा मैं। फिर डॉक्टर आए सुबह, उनको मैंने बोला देखो तबीयत खराब हो रही है। वो कह रहे नहीं ठीक है आप दूध पिलाओ। वो हर बार ये कहते दूध पिलाओ, दूध बच्चा पी नहीं रहा है। बार बार बोल और बोलो इनको तो टाट देते हैं, कह रहे आप ड्रामा कर रहे हो। बच्चा मर गया मेरा। यहाँ की हालत अगर हम आपको बताएं तो ये इस बिस्तर पर 2 महिलाएं हैं ऑलरेडी और इसमें साथ में बच्चा भी है साथ में। आप सोच सकते हैं 2 महिलाएं बच्चों के साथ कैसे रह सकती हैं। टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं। दिल्ली के दीनदयाल अस्पताल की जो शिकायत है यहाँ मरीजों की वो है कि यहाँ पर टेस्ट नहीं हो पाते हैं। अगर लोगों को अपना नंबर जल्दी चाहिए तो पैसे देने पड़ते हैं। आया था यहाँ पे अल्ट्रासाउंड के लिए, क्योंकि पेट में बहुत दर्द हो रहा था तो अल्ट्रासाउंड कराने के लिए इन्होंने बोल दिया कि अल्ट्रासाउंड कराकर बाहर से लाओ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अब मेरे पास उतनी आमदनी है नहीं कि मैं अंदर जाकर अल्ट्रासाउंड करा पाऊँ, तो क्या बाहर जाना जरूरी है? और बाहर क्यों, जब गवर्नमेंट ने इतनी फैसिलिटी दे रखी है गरीबों के लिए, तो मैं बाहर क्यों जाऊँ? नहीं, अल्ट्रासाउंड की मैं मानता हूँ कि क्या कहते हैं कई जगह पे जो है ये दिक्कत आ रही है, परंतु उस पर हम वर्क कर रहे हैं। हमारे सामने कई मतलब स्पेशलिस्ट की जो शॉर्टेज होती है, रेडियोलॉजिस्ट की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है, अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। हमारे कितनी बारी इंटरव्यू करने के बावजूद जो है रेडियोलॉजिस्ट नहीं मिलते हैं, क्योंकि उनको प्राइवेट सेक्टर जो है ज़्यादा चार्मिंग है और उनको बड़े हैवीली पेड होते हैं वहाँ पे।
डॉक्टर्स का क्या रवैया है यहाँ पे? डॉक्टर भी कहीं कहीं बहुत बदतमीजी से पेश आते हैं। 5 नंबर वार्ड में चले जाओ, कितना भी बच्चा सीरियस रहे बोलेंगे ओपीडी में आओ या ये दवाई लेके आओ, बहुत बदतमीजी से पेश आते हैं। एक बार तो हमारे सामने की लेडीज को थप्पड़ भी मार दिया था कुर्सी पे बैठने के लिए। उस डॉक्टर का नाम मुझे नहीं पता है, डॉक्टर को मैं अभी दिखा दूंगी, वो बैठा होगा तो। ये रियलिटी है दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल की। मेरे साथ मौजूद हैं विनोद कुमार कश्यप और इनकी शिकायत ये है कि इन्हें बाहर से अपने भाई का एक्सरे कराना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर एक्सरे नहीं हुआ। 2500 रुपए देकर इन्होंने अपने भाई का बाहर से एक्सरे कराया है, MRI कराया है। मैडम यहाँ पर मैं जब इनको ले गया तो डॉक्टर बोला कि यहाँ पर नहीं हो पाएगा और बाहर से एक्सरे करा के लाना पड़ेगा। तो मैं 2 दिन पहले गया और यहाँ गणेश डायग्नोस्टिक सेंटर से मैं इनके एक्सरे करा के MRI करा के लेके आया। इनको क्या हुआ आपके भाई को? मेरे भाई को चोट लग गया था सर पे, ईंट गिर गई थी, तो इसलिए डॉक्टर बोला कि यहाँ से नहीं हो पाएगा और बाहर से एक्सरे होंगे। नहीं, यहाँ पर फैसिलिटी है ही नहीं MRI की या खराब पड़ा? हम डॉक्टर साहब हम लोग तो लेबर, हमें मालूम है कि यहाँ पे है कि नहीं है, कि मशीन खराब है ये मैं नहीं जानता। तो मैंने बाहर से एक्सरे करा के लाया और उसके बाद मैं आज चेकअप कराया। तो मरीजों ने कई तरह की शिकायतें की। उनकी एक शिकायत ये थी कि अल्ट्रासाउंड मशीन खराब है और टेस्ट यहाँ पर नहीं हो पाते, बाहर तुरंत रेफर कर देते हैं डॉक्टर्स। हाँ, अभी अल्ट्रासाउंड के बारे में हम लोग का ऊपर तक हमें पता है, इन्फॉर्मेशन भी है। जो अल्ट्रासाउंड मशीन है उसका कुछ पार्ट्स ख़राब हो गया, जिस वजह से वो लोग विदेश से वो पार्ट्स लाने में काफ़ी लेट कर दिया, जिसका साथ हमारा AMC CMC है, उनका ही काम है, उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा कम ही दिखाई गया। उसके लिए हम स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। मैं यहाँ पर आई थी पाँव में दर्द के लिए, तो मैंने डॉक्टर से वो किया। 3 डॉक्टर ने दवाई लिख के दी, एक दवाई दी, इनके पास ब्रूफिन भी नहीं थी। वो कहते जी मार्केट से जाके खरीद। 8 दवा बाहर से लेनी है, 2 दवा मिली है केवल, बस सवेरे से परेशान है हम लोग, और 2 दवा मिली है केवल, और बाकी दवा केवल दी बाहर से लो। अब कहाँ जाएं हम, बाहर जाएं? यहाँ सवेरे दिल्ली की गरीब जनता, हरिनगर इलाके में ये अस्पताल है, दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल, दिल्ली सरकार का ये अस्पताल है। बड़े बड़े दावे किए जाते हैं अपने अस्पतालों को लेकर। सर, यहाँ पर दवाओं की शिकायत की है मरीजों ने कि उन्हें दवाएं नहीं मिलती। हाँ, वही मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे पास कोई इंडोर पेशेंट, कोई इमरजेंसी पेशेंट बिल्कुल मुफ्त दवाई हम खरीद के भी दे के उसको कंप्लीट करते, किसी को कोई परचेज करने का ज़रूरत नहीं पड़ता। बाहर का लिए जो CPA का दवाई होता है उसी डॉक्टर को सबको बताया गया वो प्रेस्क्राइब करने के लिए। ये है गरीब जनता जो बता रहे हैं यहाँ की हकीकत कि दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में किस तरह से उन्हें दवाएं नहीं मिलती, एक्सरे नहीं होते, MRI नहीं होते, अल्ट्रासाउंड मशीनें खराब पड़ी हैं। आखिर दिल्ली सरकार के अस्पतालों की सेहत इतनी खराब क्यों है? रत्ना शुक्ला आनंद, ABP न्यूज़, दिल्ली। राजधानी दिल्ली का LNJP अस्पताल, सालाना 10 लाख लोग यहाँ OPD में इलाज कराने आते हैं। करीब 1.25 लाख मरीज यहाँ इमरजेंसी में आते हैं। यहाँ आने वाले मरीजों की बड़ी तादाद उत्तर भारत से आए लोगों की होती है। अच्छे इलाज की चाहत में लंबी दूरी तय करके मरीज आ तो जाते हैं, लेकिन उन्हें मिलती है निराशा। मेरी वाइफ का इलाज चल रहा है जी इसमें लोकनायक हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहब ने बोला था आप उससे दवाई ले लो यहाँ से नीचे से, लेकिन उन्होंने जो मेडिकल पे दवाई दे रहे हैं उन लोगों ने मना कर दिया कि आप बाहर से ले लो स्टोर से। ये बिल है उसका मेरे पास, और ये दवाई भी जेब में रखी हुई है जो मैंने अभी बाहर से खरीदी है। ये तो आपको अस्पताल के अंदर से नहीं मिली दवाई? जी नहीं, उन्होंने भगा दिया जी, वहाँ से बाहर से ले लो। मोस्टली मेडिसिन जो है प्रोक्योर जो है कराई गई हैं वहाँ से, जो है बल्कि काफ़ी स्ट्रीमलाइन किया गया है सिस्टम जो है, और बाकी सामान भी जो है वो प्रोक्योर कराया गया है। कई बार ये होता है कि डॉक्टर्स जो हैं जो हम मेडिसिन प्रोक्योर कर रहे हैं उसके अलावा ज़रूरत समझते हैं वो दवाई प्रिस्क्राइब कर देते हैं, उसके अंदर थोड़ी दिक्कत हमें सामने आती है। दिल्ली सरकार का JB पंत अस्पताल, यहाँ पर जो मरीज हैं उनसे जब हमने बातचीत की और अंदर अस्पताल का जायजा लिया तो देखने को मिला कि यहाँ पर बुनियादी सुविधाएं जो हैं वो फिर ठीक ठाक हैं, लेकिन जो खास परेशानी लोगों को सामने आ रही है वो ये है कि उन्हें इलाज के दौरान काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते जो दवाइयाँ होती हैं वो उन्हें बाहर से लेनी पड़ती हैं, और उसके अलावा कुछ महंगे टेस्ट जो होते हैं वो भी उन्हें बाहर से कराने पड़ते हैं, जो इस अस्पताल में कराने से मना कर दिए जाते हैं। तो
जाहिर सी बात है यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो मरीजों के लिए काफ़ी परेशानी खड़ी कर रहे हैं। हालांकि यहाँ के एमएस का मानना ये है कि वो अपनी तरफ से इस बात पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं कि मरीजों को ऐसी कोई ख़ास दिक्कत ना आए, लेकिन मरीजों के लिए यहाँ पर परेशानी हल करना दूर बल्कि यहाँ पर परेशानी का सबब उन्हें ज़रूर मिल जाता है। लोकनायक अस्पताल में मरीज तो ये सोचकर आते हैं कि उन्हें मिलेगी मुफ्त चिकित्सा, पर बिना पॉकेट खाली किए कोई काम नहीं होता। ये हार्ट के चक्कर है। क्या बोला चेकअप के बारे में? चेकअप के बारे में बोले कि 14 चेकअप होंगे। हाँ। और 8 यहाँ से होंगे, 6 बाहर से होंगे। तो आपके पास पैसे हैं बाहर से कराने के? अभी तो कुछ नहीं है जी। हाँ? अभी तो कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पंथ में मैं आया हूँ बिहार से। मोहम्मद लाल मेरा नाम है। मेरी लड़की है, उसके दिल में सुराख है। 2 महीना से मैं एडमिट हूँ। मेरे काम अभी तक नहीं हो रही है। 60,000 रुपये के खर्च बता रहे हैं डॉक्टर। 60,000 रुपये के खर्च पड़ेंगे और उसमें हाल भी लगेंगे। अब मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। मैं लाऊं तो कहाँ से लाऊं? ये तो सरकारी अस्पताल है ना, तो सब अभी तक तो मेरा कोई काम नहीं हुआ। मैं एडमिट हूँ, भर्ती हूँ। 2 महीने से आना जाना हो रहा था। ये 5 दिन से मैं भर्ती एडमिट हूँ। अस्पताल के अंदर का जायजा लेने के बाद जो परेशानियां हमें यहाँ देखने को मिली, उस बारे में जब हमने यहाँ के अस्पताल प्रशासन से बात करनी चाहिए तो उन्होंने हमसे बात करने से इनकार कर दिया। जबकि यहाँ पर आने वाले मरीजों के लिए सबसे बड़ी परेशानी यही है कि यहाँ पर जिस इलाज के लिए वो आते हैं उससे जुड़ी परेशानियाँ तो उन्हें मिलती ही हैं, उसके अलावा बुनियादी सुविधाएं तक उन्हें यहाँ पर मुहैया नहीं हो पाती हैं। विनीता यादव, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। दिल्ली का जीबी पंत हॉस्पिटल 600 बिस्तरों वाले इस अस्पताल में हर साल तकरीबन 3.25 लाख लोग इलाज के लिए आते हैं। हृदय रोग, मस्तिष्क रोग और मानसिक बीमारी के क्षेत्र में इस हॉस्पिटल का बड़ा नाम है, पर इस अस्पताल का बुनियादी ढांचा बिगड़ चुका है। जरूरतमंद मरीजों को इस अस्पताल में बेड नहीं मिल पाता है। एक बेड पर 2-2 मरीजों को रहने के लिए मजबूर किया जाता है। 2 पेशेंट हैं हम एक बेड पे। तो यहाँ जितने भी बेड हैं सब पे बेड सिंगल मिला आपको? नहीं। क्यों? एक पे 2 मरीज हैं। अच्छा, तो एक पे 2 ही मिले हैं? जी, खाली नहीं है। खाली नहीं है? ये सारे बेड पे 1 पे 2 हैं? जी। दिल्ली के 37 सरकारी अस्पतालों में एक अहम अस्पताल माना जाता है जीबी पंत हॉस्पिटल को। सरकारी अस्पताल होने के बाद भी मरीजों को यहाँ दवा मुफ्त में नहीं मिलती। सरकारी अस्पताल से जो लोगों की उम्मीद होती है कि सरकार की तरफ से उन्हें कुछ ऐसी सहूलियत मिल जाती है अस्पताल में जो वाकई में उनकी जेब से के हिसाब से नहीं हो पाती है, लेकिन सरकारी अस्पताल में मिल जाती है, वो भी यहाँ पर इनको अपनी जेब से खर्च करके करना पड़ रहा है। और यही शिकायत सबसे ज़्यादा यहाँ के लोगों को है। दवाएं जो डॉक्टर लिखते हैं हमको, उन दवाओं में कुछ दवाएँ देते हैं, कुछ नहीं मिलती हैं। जो महंगी दवाएँ होती हैं वो हमको नहीं दी जाती हैं, उनको बाहर के लिए टिक मार दिया जाता है। उस टिक पर हम जाते हैं लेने, तो वो हमको बहुत हार्ड दवाएं पड़ती हैं, महंगी पड़ती हैं, उनको हम नहीं ले सकते हैं, गरीब आदमी हैं। कहते क्या सारे टेस्ट बाहर होते हैं यहाँ पे। अभी ऑपरेशन हुआ हमारी बहू का, एक चीज़ उन्होंने बाहर से मंगाई है। 5,000 रुपये का सामान वो आ गया। जो टेस्ट हमने बाहर गए उसमें 12-13 हज़ार रुपये लग गए। इतने पैसे प्राइवेट में लग जाते हैं, जो गवर्नमेंट में आने का फ़ायदा क्या हुआ। अच्छे अस्पताल का एक पैमाना होता है वहाँ की साफ सफाई, लेकिन इस अस्पताल में हर तरफ गंदगी फैली हुई है। गंदगी होने से इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ जाता है। गंदगी फैली हुई, सारी परेशानी, यही परेशानी समझ लो। बैठने की उठने की जगह नहीं सही से, बस यही। सिर्फ गंदगी है यहाँ पर, बस। क्या मतलब गंदगी में? क्या गंदगी का टॉयलेट पूरा भरा हुआ है और कूड़ा वगैरह यहाँ पे सफाई नहीं है बिल्कुल भी। कि सबसे क्रिटिकल आपको मैं ये बताऊंगा कि एक्रेडिटेशन में ये है कि हम इन्फेक्शन को कितना कंट्रोल कर सकते हैं। और इन्फेक्शन कंट्रोल जो है सबसे ज़्यादा जो होता है वो ऑपरेशन थिएटर में, आईसीयू में और बाकी वार्ड्स में होता है। तो ऑपरेशन थिएटर्स भी हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल के उसमें लेमिनार एयर फ्लो का प्रावधान नहीं है, या हेपा फिल्टर लगा होना चाहिए, वो नहीं है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर कैपिटल कॉस्ट आती है। तो जो प्रोसेस है गवर्नमेंट का, इच्छा शक्ति तो इनके पास है बहुत, लेकिन जो प्रोसेस है प्रोक्योरमेंट का, कंस्ट्रक्शन का, वो
स्लो तो मैं क्या कहूँगा, बहुत बहुत ज़्यादा स्लो है। जैसा यहाँ के लोगों की शिकायतें उनसे साफ पता चलता है कि डॉक्टरों से शायद इनकी शिकायतें इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा नाखुश हैं, क्योंकि गंदगी से लेकर के ऑपरेशन कराने तक हर चीज़ के लिए दिक्कत इन्हीं को सामना करना पड़ रहा है। विनीता यादव, ABP न्यूज़, दिल्ली। पूर्वी दिल्ली में मौजूद दिल्ली सरकार का गुरु तेग बहादुर अस्पताल पूर्वी दिल्ली का ये सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है, जहां आते हैं पूर्वी दिल्ली के ज्यादातर लोग। लेकिन यहां पर मरीजों की तादाद इतनी अधिक है कि उन्हें समय पर इलाज नहीं मिल पाता। 8 महीने हो गए इस बच्ची को, इतना हालत खराब, इस बच्ची की रातों को नींदें खराब हो रही है, इतना दर्द है जिसम में। आते हैं इमरजेंसी में, कहेंगे क्या कहते हैं डॉक्टर नहीं, हड्डी वालों को दिखाना, चाहे इतनी देर में मरीज मर जाए। हालत देखिए आप, इसके हाथ की हालत देखिए, 2 दफा ऑपरेशन हो गया, इस हाथ का कोई देखभाल नहीं है। क्यों कहेंगे हड्डी वालों को दिखाओ, कल तुम्हारा डॉक्टर है, एक इंजेक्शन लगा देंगे, बता से ले लो दवाइयाँ। आपकी क्या शिकायत है? कितनी लंबी लाइन लगवाते हैं, हद से ज्यादा, फिर टाइम से खिड़की टाइम से नहीं खोलते हैं। 9 बजे का टाइम देते हैं, खोलते हैं पौने 10 बजे, 9:30 बजे ऐसे खोलते हैं। क्या शिकायत है आपको, क्या परेशानी है? अब कोई अल्ट्रासाउंड में कुछ नहीं, बाहर करवाओ लोग तो पैसा नहीं इतना, कहाँ से अल्ट्रासाउंड बाहर क्यों कराना पड़ रहा है आपको? पता नहीं, अब जब लिखना है तो बाहर कराना पड़ा है। तो बाहर उस पर कराना पड़ता है पैसों में, बाहर। यहाँ सामने सब दलाल लगे हुए हैं, आप यहाँ करा लो, यहाँ नहीं होता है, वक्त नहीं। यानी अस्पतालों की मशीनें, दिल्ली सरकार के अस्पताल की जो मशीनें हैं, तकरीबन सभी अस्पतालों का यही हाल है, मशीनें खराब हैं, लोगों को एक्सरे के लिए, अल्ट्रासाउंड के लिए बाहर जाना पड़ता है। दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल का ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट है ये, और यहाँ पर मरीजों की शिकायत जो है वो आप अपने आप सुनिए। किस तरह की मुश्किल आ रही है आपको? हमारी बाजू जो है टूट गया है, तो हमारे गिर गए थे, मैं गिर गया था। तकरीबन जो है यहाँ पे आए थे हम, तकरीबन 3 तारीख को आए थे। एक्सरा कराए, एक्सरा भी मिल नहीं रहा है। 10-12 दिन करीब हो गए इनके हाथ टूटे से, और हम यहाँ पर आए हैं कि एक्सरा कराए, धक्के मुक्के खा के, फिर एक्सरे की रिपोर्ट के लिए 70 दफा दौड़ चुके हैं चारों तरफ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। भाई भागो, जाओ दूसरा कराओ या ना कराओ, भागो, धक्के दे दे के भगा रहे हैं इसमें से। बाहर यहाँ पर नहीं हो पाएगा तो क्या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल जाएंगे आप लोग करवाने के लिए? तो जी पैसा नहीं है ना, गरीबी है, बहुत गरीब आदमी है, प्राइवेट में पैसा बहुत चल रहा है, कहाँ से लाएंगे? जाड़ों में, सर्दी में कपड़ा नहीं, गर्मी में कुछ नहीं, तो अपना गरीबी इसमें भागता है, सरकारी में भागता है। मेरा बच्चा अपाहिज है, चल नहीं पाता है, और मैं 15 दिन से दिखा रहा हूँ, और कहीं तो 20 पर्चा बन गया पर्चा में इतनी लाइन है बहुत ज़्यादा, और पर्चा भी ऐसे तैसे बनवा लिया मैंने। तो इस बच्चे को मैं दिखा रहा हूँ, 18 नंबर के लिए लिखा था, कई 18 वालों ने कह दिया 24 में ले जाओ, 24 वालों ने कह दिया 14 में ले जाओ, और 14 में भी लेके गया तो उन्होंने लिख दिया कि तुम फलाने दिन आना, बुधवार को आना, और बुधवार को आया तो बता दिया शनिवार को आना, डॉक्टर शनिवार को बैठते हैं। 2100 बिस्तरों वाला ये अस्पताल है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर एक एक बिस्तर पर अक्सर रखने पड़ जाते हैं 2 से 3 मरीज। रोज़ाना यहाँ पर 8000 मरीज आते हैं OPD में। ऐसे में जो डॉक्टर पेशेंट रेशो है वो बुरी तरह गड़बड़ाया हुआ है GTB अस्पताल का। और अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो हम 37 हॉस्पिटल का सर्वे कर लेंगे, 1 हफ्ते के अंदर सर्वे हो सकता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। टू टेल देम दैट प्रायोरिटी नंबर 1 में ये 10 हॉस्पिटल आए, प्रायोरिटी नंबर 2 में ये 10 आए, और वो 10 आए। उसके बाद क्या होगा सर? और उसके बाद क्या होगा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज है वो हम उनको गैप एनालिसिस करके दे देंगे, सो दैट दे पैरेलली कीप ऑन वर्किंग ऑन दी बिल्डिंग ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें कहूँगा मैं बिल्डिंग आती है, इक्विपमेंट आते हैं, और मैन पावर, लेट अस नॉट फॉरगेट दी मैन पावर, जहाँ जहाँ शॉर्टेज है मैन पावर की वो आनी चाहिए इसके अंदर। मोस्टली जो हॉस्पिटल्स हैं वो सबके अंदर काफ़ी प्रेशर है, एक्सेप्ट जो थोड़े बहुत पेरीफरी में हैं, मतलब सबके अंदर जो है जो हमारी बेड कैपेसिटी है उससे ज़्यादा कहीं पेशेंट एडमिट होते हैं। बेसिकली दिल्ली के अंदर ऑल इंडिया से पेशेंट आते हैं, आसपास के स्टेट से बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, 40% या 50% कई जगह पे पेशेंट्स बाहर के हैं। हालांकि बाकी सारी सुविधाएं जो हैं वो अस्पताल ने अपने हाथों में ले रखी हैं, जैसे ऑक्सीजन सप्लाई की जो बात है या इमरजेंसी सर्विसेज जो हैं वो पूरी तरह से अस्पताल के हाथ में हैं, और वो पुख्ता है। यहाँ की अच्छी बात यह है क्योंकि रोज़ाना यहाँ पर करीब 400 मरीज़ आते हैं कैजुअल्टी में, और करीब यहाँ पर रोज़ाना कैजुअल्टी में ही 100 से ज़्यादा ऑपरेशन करने पड़ते हैं। ऐसे में अस्पताल प्रशासन का कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा उन्हें चाहिए यहाँ पर मैन पावर भी। अब देखना ये होगा कि दिल्ली सरकार
इसके लिए कौन सा उपाय करती है। रत्ना शुक्लानंद, ABP न्यूज़, दिल्ली।